मेरे दोस्तों, किसी को बुरा कहना, चुगलखोरी करना, बुराई करना, हसद और जलन रखना, ये सब चीज़ें आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देती है और आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालती है। क्या किस्मत में लिखा हुआ मिट सकता है? आज की इस खूबसूरत कहानी में आपको मालूम होगा कि जो कुछ भी हमारे पैदा होने से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या इसे बदला जा सकता है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। ये कहानी कदीम दौर की है। एक गांव में रामू नाम एक गरीब किसान रहता था। इसके घर में बस वो और इसकी बीवी रहते थे। बहुत अरसे बाद इनके घर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिस पर वो दोनों बहुत खुश थे। आसपास के सब लोग इन्हें मुबारकबाद देने आ रहे थे। एक दिन सुबह के वक्त एक साधु इनके दरवाजे पर भीख मांगने आया। क्योंकि किसान के घर में खुशी का दिन था, इसीलिए इसने साधु को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। जब साधु बच्चे को गोद में लेने लगा तो इसने देखा कि बच्चे के बाजू पर एक खास निशान है जो राजयोग जाहिर कर रहा था। साधु ये देखकर हैरान हो गया। किसान ने जब साधु को परेशान देखा तो पूछा, महाराज क्या बात है? आप इतने हैरान क्यों हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं हैरान नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बेटा बहुत ही खुश नसीब है। इसके नसीब में राजयोग लिखा हुआ है। किसान ने हैरानी से पूछा, महाराज आपका मतलब क्या है? साधु ने कहा, बेटा तुम्हारा बेटा एक दिन बादशाह बनेगा। इसकी शादी 16 साल की उम्र में राजा की बेटी से होगी और फिर वो इस रियासत का हुक्मरान बन जाएगा। ये सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को मालूम हुआ कि रामू का बेटा एक दिन बादशाह बनेगा तो सब इसे देखने के लिए आने लगे। दूसरी तरफ एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन हिरन इसके हाथ नहीं आया। प्यास की शिद्दत से वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भला आखिर वो इसी गांव पहुंचा जहां रामू रहता था। वहां इसने एक साधु से पानी मांगा। साधु ने इसे पानी दिया। जब बादशाह पानी पी रहा था तो इसने देखा कि बहुत से लोग कहीं जा रहे हैं। इसने साधु से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, ये सब रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि इसके घर एक खुशनसीब बच्चे की पैदाइश हुई है। एक साधु ने इसके बारे में पेशगुआई की है कि वो 16 साल की उम्र में राजा की बेटी से शादी करेगा और बादशाह बनेगा। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया। वो बोला, एक मामूली किसान का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। बादशाह को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। इसने कहा, मैं किस्मत का लिखा मिटा कर दिखाऊंगा। अगले दिन वो अपना भेष बदलकर रामू के गांव पहुंचा और रामू के घर जाकर कहा, मैं एक ताजर हूँ, कपड़े का कारोबार करता हूँ और तुम्हारे बेटे के बारे में सुना है। क्या वो बड़ा खुश नसीब है? अगर तुम चाहो अपना बेटा दे दो, मैं इसे पालूंगा और इसके बदले तुम्हें बहुत दौलत दूंगा। रामू की बीवी ने फौरन इनकार कर दिया, लेकिन रामू सोच में पड़ गया। आखिरकार इसने बेटे को बादशाह को दे दिया, इस शर्त पर कि वो 16 साल का हो जाएगा तो बादशाह इसे वापस कर देगा। बादशाह ने बच्चे को लेकर एक दरिया पर फेंक कर सोचा कि इसे पानी में बहा दे ताकि वो मर जाए, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर वो ऐसा ना कर सका। इसने एक लकड़ी का संदूक लिया, बच्चे को इसमें बंद किया और दरिया में बहा दिया। बादशाह ने सोचा कि संदूक बहते बहते डूब जाएगा और बच्चा खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो संदूक एक अमीर ताजर के पास जा पहुंचा, जो सूरज देवता को पानी चढ़ा रहा था। ताजर ने जब संदूक खोला तो अंदर एक बच्चा पाया। क्योंकि इसकी कोई औलाद नहीं थी, इसने बच्चे को अपना लिया और इसका नाम सूरज रखा। साल बीत गए और सूरज एक नहायत होशियार, समझदार और बहादुर नौजवान बन गया। एक दिन इसका उस्ताद इसकी ज़ियानत की तारीफ कर रहा था कि इत्तेफाक से बादशाह वहां से गुजर रहा था। इसने सूरज को देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? सूरज ने जवाब दिया, महाराज मैं सेठ हीरालाल का बेटा हूँ। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? सेठ हीरालाल ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो दरिया में बहते हुए मिला था। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये वही बच्चा है जिसने इसे 16 साल पहले दरिया में बहा दिया था। राजा ने सूरज को देखा और सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी जरूरी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी मलिका तक पहुंचा दे तो मैं इसे सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने ये सुनकर राजा से कहा, जी महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने खामोशी से एक पैगाम लिखा, चिट्ठी पर मोहर लगाई और सूरज को थमा दी। बेटा ये लो, इसे मलिका तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर रवाना हो गया। सूरज चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया
और रास्ता भटक गया। काफी देर तक रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन रात हो गई। वो रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। अचानक इसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। इसने सोचा, यहाँ रात गुजार लेता हूँ। ये सोचकर वो नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर जाकर इसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो और बगैर इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने बताया कि वो रास्ता भटक गया है और रात गुजारने के लिए यहाँ आया है। इसकी बात सुनकर बूढ़ी औरत को इस पर रहम आया, मगर फिर भी इसने कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डाकुओं का ठिकाना है। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर इन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी इतनी खतरनाक रात में मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाऊं। ये कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद डाकू आए। इन्होंने जब बाहर घोड़ा खड़ा हुआ देखा तो बूढ़ी औरत से पूछा, ये घोड़ा किसका है? बूढ़ी औरत ने बताया, ये बच्चा सूरज बहुत ही नेक दिल है और राजा के काम से राजमहल जा रहा है। ये सुनकर डाकुओं को शक हुआ, क्योंकि वो राजा की फितरत से वाकिफ थे। जैसे ही इन्होंने चिट्ठी पढ़ी, सब कुछ समझ गए। बूढ़ी औरत ने पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? एक डाकू ने बताया, चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, फौरन इसे कत्ल करवाकर कहीं दूर दफना देना। ये काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई। इसने डाकुओं से कहा, हमें इसका मुकद्दर बदलना चाहिए। डाकुओं ने एक नई चिट्ठी लिखी और इसे पुरानी चिट्ठी से बदल दिया। फिर सूरज की जेब में वो वापस रख दी और वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज जागा, बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और राजमहल के लिए रवाना हो गया। कुछ वक्त बाद वो महल पहुंचा और चिट्ठी मलिका को दी। मलिका ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। मलिका हैरान हो गई, महाराज किसी अजनबी से शहजादी की शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब इसने चिट्ठी पर राजा की मोहर देखी तो सोचा कि ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए इसने फौरन राजकुमारी का निकाह सूरज से करवा दिया। कुछ दिन बाद जब राजा वापस आया तो इसे मालूम हुआ कि इसकी बेटी की शादी सूरज से हो चुकी है। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बगोला हो गया। राजा ने मलिका से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मलिका ने जवाब दिया, महाराज जैसे आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने फौरन चिट्ठी तलब की। जब मलिका ने चिट्ठी दी तो इसमें कुछ और ही लिखा था। ये देखकर राजा को शदीद गुस्सा आया। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और सूरज को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। सिपाही फौरन आ गए और सूरज को गिरफ्तार कर कर ले आए। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने धोखे से मेरी बेटी से शादी तो कर ली है, मगर मैं तुम्हें अपना दामाद कबूल नहीं करूंगा। सूरज ने नरमी से जवाब दिया, महाराज मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी अपना दामाद कबूल नहीं करूंगा। अभी गुफ्तगू जारी थी कि एक सिपाही आया और कहा, महाराज बाहर एक महात्मा आए हैं, वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। राजा ने इन्हें अंदर बुलाने का हुक्म दिया। जब महात्मा अंदर आए तो राजा ने उठकर इन्हें प्रणाम किया और इनके आने की वजह पूछी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूँ जिसे तुम 16 साल से पहले किस्मत का लिखा मिटाने की बात कर गए थे। ये सुनते ही राजा हैरान रह गया। इसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने कहा, तो राजन क्या किस्मत का लिखा मिटा सकते हैं? राजा ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं महात्मा जी, मैं किस्मत के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन किस्मत को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए आप सूरज को अपना दामाद कबूल करो और अपना राजपाट इसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। महात्मा ने राजा को समझाया और वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफ़ी मांगी और सारा राजपाट उसे सौंप दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।